हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और ये है बोनस रीडिंग। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कुछ मैसेज मैंने पहले से निकाल के रखे हैं तो उन्हें भी ले लेते हैं। पहला है बिगिन अगेन। अब समय आ चुका है एक फिर से नई शुरुआत करने का। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है कि अब फिर से शुरुआत करने का समय आ चुका है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ों को वहाँ से छोड़ के हट नहीं रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप फिर से शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, और जब हम फिर से शुरुआत करते हैं तो हम उसमें फिर से वैसे ही एफर्ट्स डालना शुरू करते हैं जैसे हमने पहले करने की कोशिश की थी। ठीक है, माना कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाता, पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो अभी आपको एक मौका मिल रहा है उस चीज़ को फिर से शुरू करने का। तो हमने जो पहले गलती की थी वो गलती हमें अब नहीं करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। द बेस्ट इज़ येट टू कम। अभी तो जो बहुत ही अच्छा है वो तो अभी आया ही नहीं है, वो आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शुरू करो। जो बहुत अच्छा है अब आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, अब आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। ब्रिलियंट, मतलब लाइक अब ये जो आ रहा है ना वो बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा है। और अभी शायद अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए ये आपके लिए मैसेज है। ब्रिलियंट। फोकस ऑन द गुड। अब आपको अच्छी चीज़ों पे देखना है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी के पर्सन ने किसी पर्सन की के अंदर जो ट्रेट्स हैं अच्छी बुरे, तो अच्छी चीज़ों को देखना है। अगर हर चीज़ का बुरा एस्पेक्ट नहीं देखना। ठीक, उसने अगर ऐसा किया, उसमें अच्छा क्या है वो ढूंढ के निकाल। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो बुरे चीज़ में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये हो गया इससे ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कोई बच्चा, समझ लो छोटा बच्चा गिर गया, चोट लग गई। ठीक, तो हम लोग ये कहना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस इतना हुआ। ठीक है, तो हमेशा उसमें अच्छा देखना चाहिए। हो सकता है इससे बुरा हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ ढूंढ के निकाल लेना। फिलहाल शायद मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल नहीं दिया, बट आप मे भी रिलेट कर सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। ओके, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को, कुछ लोग के लिए साइन है कि मैरिज कर लीजिए। ठीक है, मैरिज होने वाली है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लोग के लिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, यार खाओ पियो और मैरिड रहो, मतलब अपनी मैरिड लाइफ को जीने की बात की जा रही है। ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बस खाओ पियो मस्त अपनी मैरिड लाइफ जियो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेटली आपके लिए मैसेज है। और बहुत लोग की, मुझे ऐसा लग रहा है शादी भी शायद होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोगों की शादी होने वाली है, तो शायद आप लोग कॉल पे भी बहुत ज़्यादा बात करने वाले हो किसी से। ठीक है, किसी से बहुत हाल चाल लेने वाले हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। और हो सकता है कि आपकी, जैसे कि मैंने कहा शादी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ ही आप फ़ोन पे लगे रहने वाले हो। ठीक है, ये भी दिख रहा है। या तो आपको किसी पर्सन का कॉल आ सकता है यहाँ पर, अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे थे तो उनका कॉल आपके पास आ सकता है। ठीक है, एंड वो भी उस तरीके से जैसे लाइक डेस्परेट होके और आपसे इतना मन लगा के बात करने वाले हैं। अगर आप किसी कॉल का वेट कर रहे थे, या इंटरव्यू कॉल का, या कोई जॉब के कॉल का, तो वो भी आपके पास आ सकता है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो या तो किसी ऐसे इंसान का कॉल आ रहा है कि शायद बहुत समय से आपकी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन अब आपकी उनसे बात हो जाएगी। ठीक, तो कोई ऐसा भी हो सकता है आपका पुराना फ्रेंड जिनसे आपका थोड़ा कम्युनिकेशन खत्म हो गया था या बंद हो गया था, आप लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं से आपको याद करके कॉल कर सकता है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फ़ोन या कॉल से रिलेटेड है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ तो ऐसा फ़ोन बना है कि मैसेज नहीं आ सकता, मैसेज भी आ सकता है। आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई कॉल आ सकता है आपके पास। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और अगर मैरिड हैं तो मैं उनके लिए बता दूँ, शायद आप अपने पार्टनर के साथ, आपका कुछ और ही, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब बनने वाला है। अगर एक दूसरे को समय नहीं दे पाए तो मुझे लगता है आप लोग समय निकालने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये बात करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप मैरिड हो तो आप दोनों फ्री हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको भी अपना काम होते हैं, उनको भी अपने काम होते हैं, बट फिर भी टाइम निकाल के ऐसा लग रहा है बात करने की कोशिश करोगे। अब ये मैं कहूँगी सिर्फ फ़ोन वाली बात नहीं हो सकती, ये बात ऐसी भी हो सकती है आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से। मेन ये इसका ही कम्युनिकेशन। तो ऐसा लग रहा है कि अगर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में थे आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में, तो अब आप लोग की बातें होंगी। ठीक है, कोई मिस कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो गया था, तो अब आप लोगों की बातें होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर।
आइए देखते हैं। आई लव यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि खुद से प्यार करना, वर्गो आप खुद से, वैसे वर्गो अपने आप से प्यार करते हैं, बट मैं इतना कहूँगी, मैं इतना जानती हूँ कि वर्गो बहुत केयरिंग भी होते हैं। वर्गो सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगी आपका अपना ध्यान रखना पड़ेगा वर्गो। कोई और आपका ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन हमें अपना ध्यान तो रखना है। तो अपने आप को आई लव यू कहना शुरू करो, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो लोग तो आपसे प्यार करेंगे ही करेंगे, और जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप दूसरों से भी प्यार कर पाओगे। आप बस दूसरों की केयर करते रह जाओगे तो ना आप उनसे सही से प्यार कर पाओगे, ना खुद को प्यार दे पा रहे हो। ठीक है, ना वो आपको उस तरीके से प्यार देंगे, क्योंकि आप तो खुद से प्यार नहीं करते। सबसे पहले खुद को उस तरह से ट्रीट करना पड़ता है कि लोग आपको उस तरह ट्रीट करें। तो अब वर्गो आपको, मुझे लगता है कि खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे तब आप दूसरों से प्यार कर पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को आई लव यू कहना, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। स्टार सीड, ओके, पहले और कार्ड ले ले फिर देखते हैं हम। ओह, साइलेंस, हीलिंग, ट्रेडिशन, जॉय एंड लाइट, ग्लैम। ओके, तो मुझे जहाँ तक याद है ग्लैम, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वर्गो ग्लैम आपकी रीडिंग में पहले भी कभी आया है। मैंने जो की है रीडिंग, मुझे जहाँ तक याद है। बाकी यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड आपके लिए आया, तो मैं देख रही हूँ शायद आप ना, आपके लिए किसी चीज़ को जान पाना मुश्किल हो रहा है, और वो भी आपको नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अलग हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है ये मुझे हार्म कर देंगे, और उनको लगता है आप उन्हें हार्म कर दोगे। ठीक, शायद एक कोई डोमिनेट भी करना चाहता है यहाँ पर। आप पता है क्या कर रहे हो, खुद को बचाने की कोशिश करो कि कहीं मुझे फिर से हर्ट ना कर दे, कहीं ना मुझे ये फिर से हर्ट ना कर दे। ठीक है, एक ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी वर्गो, यार मैदान में आओ खुलकर। ठीक है, छुपने डरने की ये मुझे हर्ट कर देगा या ये कर देगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप उससे दूर भागना शुरू कर दो कि ये तो मुझे हर्ट कर देगा। मैं अब देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम कट ऑफ कर सकते हैं कि अब हमें इनसे दोबारा नहीं मिलना, लेकिन कुछ हमारे ऐसे आसपास के रिश्ते होते हैं जिनसे हम भाग भी नहीं सकते, हमें उन्हें साथ ही रहना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं कि एकदम से हम कट ऑफ कर ले या ये कर ले वो कर ले। ठीक है, आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सामने से फेस करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे आपके लिए है साइलेंस। ठीक है, तो साइलेंस आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ बोले उससे चीज़ें खराब हो, बेटर है साइलेंस। ठीक है, और हम अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं। म्यूज़िक, जो म्यूज़िक हमें पसंद है सुनना, हम उसे सुन के अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं हर बार हम कुछ बोलें, अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं सामने वाला इससे हर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि शायद आप, ऐसा है यहाँ पे, ऐसा कुछ है कि शायद आप सामने वाले को नहीं पहचान पा रहे हो, सामने वाला भी आपको नहीं पहचान पा रहा। आपको डर लग रहा है आप, मतलब कि वो आपको हर्ट ना कर दे, और कहीं ना कहीं सामने वाले को भी यही है कि ये मुझे हर्ट ना कर दे। ठीक है, कुछ ऐसा है, इसलिए भी मैंने कहा आपका पहला कार्ड आई लव यू आया है। ठीक है, अब आप अपने लाइफ में कैसे भी लो, पर ये कुछ ऐसा है, आप लोगों को अपने बाउंड्रीज में अपने तक पास आने नहीं देते। आपको लगता है कहीं ये मुझे हर्ट ना हो जाए, अगर मैं कहीं इससे ज़्यादा ही जुड़ गया तो ये कुछ ऐसा वगैरह रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सामने वाले को भी ये आपसे फील हो रहा है, कुछ ऐसा है। ठीक, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं डरता है कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे, कुछ तो ऐसी फीलिंग उनके अंदर है, बट उनको कहीं ना कहीं है कि ये मुझे हर्ट ना कर दे, कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये मुझे मना ना कर दे। ठीक है, तो शायद ये दोनों तरफ है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि मुझे लग रहा है कि जैसे कि ट्रेडिशन आया, बहुत सारी सोल से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हो, बहुत सारे लोगों से डील करते हो, रोज़मर्रा में हो सकता है करते हो, रोज़ मिलते हो, अलग अलग सोल से डील करते हो, उस जगह पे हो, शायद जॉब कर रहे हो, या कोई ऐसा काम है आपका कि जिसमें कई कई लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्या करना है, खुद को काम रखना है। ठीक है, आप कोई हो सकता है इस तरह की जॉब करते हो, तो साइलेंस सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो उस समय पे चुप रहो, बोल लो, तुम बोल लो, बोल लो, बोल लो, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कुछ गया तो वो हर्ट होगा। ठीक है, वो हर्ट होगा, और बाद में आप अपने वर्ड्स को वापस भी नहीं ले सकते। ठीक है, शायद वो जो है वो आपका कोई खास भी हो सकता है।
तो बाद में शायद आपको रिग्रेट, देखिए आप कुछ बोलोगे आपको रिग्रेट होगा बाद में कि यार मैंने इसको क्यों ऐसा बोला। तो वो रिग्रेट एक नेगेटिव फीलिंग है, वो उस नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए इट्स बेटर कि हम साइलेंस रहें। ये एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फीलिंग है, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जितना हो सके आप साइलेंस प्रैक्टिस करें और हीलिंग। और आप अगर साइलेंट रहोगे ना तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप जवाब पे जवाब दे रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको अटैक नहीं करना है, ठीक है। आप साइलेंस रह के खुद को डिफेंड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आपको अटैक भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक। हीलिंग है आपके लिए, आप हील हो रहे हो, कोई वुंड्स मिला है, कोई दर्द, कोई पेन है, तो अब आपकी हीलिंग है। आने वाले समय में अब आपकी हीलिंग हो रही है। जैसे कि पहले मैंने कह दिया कि बहुत सारे सोल्स से आपका रोज़ हो सकता है मिलना जुलना होता हो, कॉन्ट्रैक्ट होता हो, ठीक है। मतलब आपका आमना सामना होता हो, कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा देखिए, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि यही सब हमें हेल्प करते ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। हम अगर अकेले एक बंदा ऑफिस को चला रहा हो और कोई एम्प्लॉय काम ना कर रहा हो, तो ये क्या आपको लगता है ऑफिस वो ग्रो कर पाए? वो क्या कर पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, काम अगर कर रहे हो कहीं, अगर कोई बॉस है, आपको लगता है बॉस अकेले काम कर लेगा, पूरा इंस्टीट्यूट चला लेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ हो, बिना लोगों के आपकी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत सारे सोल से मिलोगे, बहुत सारे सोल से आपका मिलना-जुलना, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कुछ से बॉन्ड टूटेगा भी, पर हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से ये है कि हमें अपना बॉन्ड सबसे ठीक-ठाक बना के चलना है, ठीक है, अच्छा बना के। केयरिंग आपका साइड अच्छी बात है, आप जो केयर करते हो बहुत अच्छी बात, पर इस चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना है। आई लव यू का कार्ड याद रखिएगा, सबसे पहला आपका वही कार्ड आया है। सबसे पहला मैसेज ये है कि खुद से प्यार, जॉय एंड लाइट। जैसे कि हीलिंग आ रही है तो जॉय एंड लाइट भी आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं, रोशनी आ रही है, शायद अभी तक नहीं थी, डार्कनेस था, तो अब आता हुआ दिखे ग्लैम। अब कह सकते हैं आपके लाइफ में स्पाइस बढ़ते हुए दिख रहा है, या कोई मैं कह सकती हूँ कि अगर मेल्स देख रहे हो तो कोई ज़रूर आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड आने वाली है, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड आ सकती हैं आपके लिए यहाँ पर, या कोई ऐसा किसी पर्सन से आप जुड़ सकते हो, कोई फीमेल फ्रेंड आ सकती है आपके लाइफ में। तो वो आपको वो चीज़ देखिए, एक मेल और एक फीमेल में क्या होता है, आप मेल हो तो आप सिर्फ वही दुनिया जी रहे होते हो, ठीक है। तो वो आपको आके कॉइन का दूसरा साइड भी दिखाएगी कि ऐसी भी ज़िंदगी होती है, और हम लड़कियां ऐसा सोचती हैं, ऐसा करते वैसा करते, ये करते वो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छा लाइफ में ये भी हो, तो कुछ लाइफ में कह सकते स्पाइस आएगा आपके, ठीक है। जब अलग अलग लोग मिलते हैं, तो जब वो एक जैसी, अगर एक इंसान जैसे एक है, वो भी सिमिलर अपने उसी तरह पर्सन से मिल जाएगा, तो क्या मज़ा आएगा, बोरिंग हो गई लाइफ। जब लाइफ में दो अलग अलग लोग मिलते हैं तो क्या होता है, वो कुछ उसकी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो कुछ इसकी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, और लाइफ में थोड़ा स्पाइस आता है, मज़ा आता है। तो हो सकता है आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, जो आपके लाइफ में स्पाइस एंड ग्लैम, ठीक है। तो जो रूखी सूखी लाइफ थी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लाइफ थी, उसमें कलर आ सकता है आपके, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ओके, हैंड, अ नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस। ये हाथ आपका भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे सोल हैं, कोई आपकी मदद करेंगे, आप किन्हीं की मदद करेंगे। तो ये शायद किसी की तरफ से आपकी तरफ हाथ आ सकता है हेल्प का, नीड का, कि मुझे ज़रूरत है आपकी, या तो ये आपका भी हो सकता है कि आपको शायद उसकी ज़रूरत है। तो ये इसीलिए आपके लिए इस तरह का कार्ड आया था, ठीक है। लोगों के साथ रह के काम करना है। अगर आपको मैं अकेले सब कर लूँगा, अकेले जी लूँ, ऐसा नहीं होता। जब भी आए ना माइंड में अकेले, तो याद कर लेना मेरा वो एग्जांपल कि आप किसी कंपनी के मालिक को अकेले बॉस, बिना एम्प्लॉय के, आप क्या लगता है आप चला लोगे कंपनी? नहीं। दूसरा है यहाँ पे हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो आपको किसी चीज़ पे बुरा लग सकता है जो कि अब है भी नहीं, ठीक है। कुछ पास्ट की चीज़ें आप अभी लाके आपको अपने आप को बुरा फील करा सकते हो, अरे वो तो हुआ करता था, वो कितना अच्छा था। या तो आपने शायद कुछ खोया है पास्ट, मतलब, तो वही चीज़ आपको अब आपके पास नहीं है वो चीज़, तो आप उस चीज़ का बुरा लग सकता है कि पहले वो थी आपके पास, अब आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ आपको बुरा फ़ील करा सकती है यहाँ पर। डेंजर स्पेशली इन मनी टर्म्स, तो अपने पैसों को बचा के चलना है, अपने पैसों को सँभाल के चलना है, सही से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अपॉर्च्युनिटीज़ एंड विंडफॉल, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ ही रही हैं अलग-अलग। ओके, ये अपने आप आया है। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, तो आपको बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हो सेक्सुअल मैटर्स पे अपने, ठीक है, परेशान रह सकते हो।
गेट बैक टू द बेसिक, बिगिन अगेन एंड गेट बैक टू द बेसिक। आप समझ रहे हो, ये एक न्यू शुरुआत का मुझे आपके लिए साइन सीधा सीधा मिल रहा है। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, हो सकता है आप बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलो, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जुड़ो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड, ग्लैम को देख के मैंने फ्रेंड भी बोला था यहाँ पे। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड फॉर्मेट, आप कुछ अच्छा करो उसके लिए आपको सराहना मिले, अप्रिशिएशन मिले। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, और ये मनी मैटर्स में भी है, तो कोई रिस्क लो ही मत यार, कोई रिस्क लो। साइलेंस का आया था ना, क्यों शेर के मुंह में हाथ डालना है, क्यों रिस्क लेना है, ठीक है। तो जितना हो सके केयरफुल रहो, ठीक है। पता है ना वहाँ खतरा है, तो क्यों जाना है, ठीक है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो उन लोगों से बच के रहिए, उनसे दूर, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। अब रहना आपको वहीं पर है तो उन लोगों से शायद मिलना पड़ सकता है, चाहे आप कहीं भी हो, जॉब कर रहे हो या कुछ है, तो हमें केयरफुल रहना है बस। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, एक अच्छे मतलब कोई वाइस पर्सन से जिसके पास अकल है, ठीक है, जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है, आपके आसपास ऐसा कोई हो सकता है, तो उनसे अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है, ठीक है। मतलब आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको अच्छा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कोई ऐसा है, ठीक है, जो आपको एडवाइस दे सकता है अच्छी। आइए देखते हैं। ओके, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकते हो, या आप किसी मैग्नेटिक, मतलब आप ये एनर्जी फील कर सकते हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए चले जा सकते हो यहाँ पर। देखो, खुद को कभी भी कम नहीं समझना, ठीक है। खुद को कभी भी कम नहीं समझना, पहले पहले ही कहा कि सेल्फ लव करना शुरू करो। कुछ चीज़ें ब्लॉक थी, लॉक थी, अभी वो रास्ता आपके लिए नहीं खुला था, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, लेट्स सी कि क्या है। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, मे बी शायद वो ओपन हो, चूँकि अब लॉक का आ गया है सिंपल से। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई की होगी। की होनी चाहिए यार, लॉक आया है तो की भी होनी चाहिए। तब मैजिक से खुलेगा क्या? चलो ठीक है। ओके, यहाँ कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, मैंने कहा था ग्लैम, ठीक है। ओ माय गॉड, पैशनेट इन लव एंड करियर भी हो सकता है, बहुत पैशनेट हो सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होते हुए, विश्वास करते हुए चीज़ों पे, एक फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। मेल हो तो फीमेल मिलने वाली, फीमेल हो तो मेल मिलने वाली, ओके, मेल मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लिए वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वर्क ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, काम पे बहुत ध्यान दे सकते हो, मेमोरीज बना सकते हो, फोटो क्लिक्स कर सकते हो। यहाँ पे कोई कह सकते हैं कोई मंदिर वगैरह जाना, ठीक है, इस तरह की जगहों पे जा सकते हो। कोई स्ट्रेंजर से मिल सकते हो, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन से मिल सकता है जो आपसे बिल्कुल अलग है, जैसे कि मैंने कहा भी था, यहाँ पे आपके लिए स्टार सीट देख के भी मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको अब सपोर्ट मिल रहा है, अब किसी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ कॉल 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 है आपके लिए, ठीक है। तो किसी से आपकी फ़ोन में बात हो सकती है, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है लाइफ में, एंड डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है मुझे। ओके, यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बिजली गिरी, मतलब कुछ सडन से आपके लाइफ में कुछ हो जाना, नहीं सोचा हो, या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए आया था साइलेंस। लड़ाई हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो साइलेंस, ओके। ओके, गुड लक आ सकता है, हेल्थ का ध्यान देना है यहाँ पर, शैडो वर्क करना पड़ सकता है आपको, जो भी आपके अंदर बुरा, मतलब कि देखो सबके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे अंदर बुरे ट्रेड्स होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनको थोड़ा ठीक ठीक करना है बस। हम्म सॉन्ग सुनना आपके लिए अच्छा हो सकता है, एंड कोई आपसे कोई जैसे सॉन्ग कभी कभी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। जब आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो अगर अगर आपकी लाइफ में कोई लव एंगल या कोई पार्टनर है, तो मोस्टली उन्हीं के साथ ऐसा होता है। तो जब आप सॉन्ग सुन रहे हो ना, तो शायद आप अपने पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हो, सॉन्ग्स के थ्रू आप उनकी बातें सुन सको। यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है, पर कोई शायद आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या तो कोई आप पे नज़र रख रहा है यहाँ पे। और ये भी कहूँगी कि अगर कुछ बिगिन कर रहे हो ना, तो कोशिश करना उसको नज़र ना लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका लव हो, बहुत ज़्यादा सबको बताइए मत। जितना प्राइवेट रहेगा उतना आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है। वो बच्चा रहेगा, नहीं तो उसको नज़र लगती रहेगी। एंड यहाँ पे आया है तो कुछ तो मैजिक अब आपके लाइफ में होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कुछ होने वाली है, ठीक है। तो
खुल के वेलकम करिए। तो यार ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।